तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आंचल व्लॉग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका आज के मेरे व्लॉग में। आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बताती हूँ क्यों। आज मेरा भाई आने वाला था मेरे मायके से मेरे ससुराल में, इसीलिए यहाँ मैं रेडी होकर नीचे आ गई थी। राधा दीदी और मेरी सासू मम्मी बात कर रहे थे। मैं और मेरे हस्बैंड तैयार होकर खाना वगैरह खा के निकल चुके थे। सॉरी, खाना नहीं, नाश्ता वगैरह करके निकल चुके थे। उसके बाद क्या बोलते, मेरे हस्बैंड यहाँ मुझे डरा रहे थे, तेज़ तेज़ चला के, और मुझे डर था इसलिए मैं उनको चिल्ला रही थी। फिर मैं निकल गई थी। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी और मैं स्कार्फ़ लेना भूल गई थी। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, लू चल रही थी बहुत ज़्यादा। मेरा भाई आने वाला था आज, क्योंकि हम कहीं जाने वाले हैं, तो वो भी साथ में जाने वाला है हमारे। यहाँ हम दुर्ग स्टेशन पे आ गए, तो यहाँ पे फ्लैग जब कहते हवा से लहर रहा था, तो बहुत सुंदर दिख रहा था। देखिए आप लोग, बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के। यहाँ मेरा भाई आ चुका था। मुझे मेरे भाई को देख के बड़ी खुशी हुई थी। देखो मेरा भाई भी कितना खुश हो गया था, हंस रहा था। भाई के मायके से आने की खुशी कुछ अलग होती है, हम किसी को बता नहीं सकती, ये सिर्फ बहन ही समझ सकती है। किस किस को ऐसी फीलिंग होती है भाई को साथ में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ मैं और मेरा भाई और मेरे हस्बैंड चले गए थे। मेरे भाई को मेरे यहाँ भिलाई का बहुत ज़्यादा आम पन्ना पसंद है, तो मैं सबसे पहले अपने भाई को वहाँ से आम पन्ना पिलाने ले गई, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी। यहाँ मेरा भाई खुश हो गया था, बहुत अच्छा लगा उसे। फिर यहाँ मेरे हस्बैंड मुझे लेके दे रहे थे। यहाँ उनका भी पना आ गया था। यहाँ पे हम लोग आए, ठंडा ठंडा पना था। एक तो धूप इतनी तेज़ थी कि ये पना और ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, उस कारण से सच में अच्छा भी बना था। यहाँ भैया पूछ रहे थे कि मीठा वगैरह ठीक तो है, तो हम लोग बोले थे हाँ भैया अच्छा है। पना वगैरह पी के हम निकल चुके थे घर के लिए, क्योंकि घर जाने के बाद मेरे भाई ने बहुत सारा सामान लाया था, तो वो सब सामान देखना था मेरे को। यहाँ हम निकल गए थे धूप से थोड़ा। देखो मौसम अभी धूप का था और अभी थोड़ा सा यहाँ पे बदल हो गया मौसम का। आजकल भिलाई में कुछ समझ नहीं आता है, कब धूप होती कब छाँव होती। यहाँ मेरा भाई मेरी मम्मी से और मेरे ससुर जी से बात कर रहे थे। फिर ऊपर आया मेरा भाई मेरे पास। यहाँ मेरा भाई बॉम्बे वाले का मलाई पेड़ा लेके आया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरी मम्मी ने मेरे लिए कुचई के पत्ते की बड़ी बना के भेजी थी, मुझे ये भी बहुत पसंद है, तो मेरी मम्मी ने वहाँ से भेजी थी। माँ का प्यार ही ऐसा होता है, माँ जितना हो सके उतना करती है अपने बच्चों के लिए। यहाँ मेरा भाई बोला था ये ले तेरे मैके का पानी भी पी तू। फिर यहाँ पे मेरा भाई मेरे लिए बहुत सारी चीज़ लाया था, जैसे कि एक बिस्किट वगैरह, और कुछ चीज़ें मेरी दीदी के यहाँ जाने वाले थे हम लोग, तो वहाँ के लिए भी थी, जैसे कि पूरा कुरकुरा, केक और पफ वगैरह। ये सब मेरी बहन को भी देना था, तो मेरे लिए अलग लाया था और मेरी बहन के लिए अलग लेके आया था। ये सब तो उतना मैं खाती नहीं हूँ मन से, तो मेरी बहन के लिए ज़्यादा देंगे हम लोग ले जाके उसे। और यहाँ पे क्या बोलते, फिर हम लोग खाना वगैरह खाने के लिए बैठ गए थे। यहाँ मेरे हस्बैंड मुझे खिला रहे थे और मैं कुछ अपने भाई को पूछ रही थी कि सब्ज़ी वगैरह कैसी बनी, तो मेरा भाई बोला था अच्छी बनी है। मेरा तो आज मेरी खुशी से ही पेट भर गया था, क्योंकि मेरा भाई आया हुआ था, तो मुझे तो खाने की इच्छा ही नहीं थी। यहाँ मेरा भाई और मेरे हस्बैंड खाना खा रहे थे, दोनों जन साथ में बैठ के, आप सब देख सकते हैं। फिर राधा दीदी आ गई थी, उनको कहीं बाहर जाना था, तो उन्होंने कहा मेरी थ्रेडिंग बना दे, तो मैं उनकी थ्रेडिंग वगैरह बना के दे रही थी। यहाँ उनको पूछ रही थी मैं कि चेक कर लो दीदी, कुछ कम ज़्यादा तो नहीं लग रहा है करके। थ्रेडिंग बनाने के बाद में फिर मैं निकल चुकी थी। मेरा एक पार्सल आया था वो देखने के लिए, मेरा सूट आया था एक, और मैं जा रही थी बाहर कुछ दिन के लिए, तो मुझे वो पेड़ में पानी डालने के लिए कुछ मंगाना था, तो मेरा 2 पार्सल आया था। मैं दोनों पार्सल वगैरह ले ली थी। पार्सल लेने के बाद मैं ऊपर चले गई थी। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि मेरा सूट कैसा आया था। आज आप देख सकते हैं, मीशो का ये मैं है, ये स्पॉन्सर नहीं है बिल्कुल भी, ये मैंने अपना पर्सनल मंगवाई हूँ, लेकिन बहुत प्यारा सूट आया था और बहुत ही कम रिजनेबल प्राइस में आया था, बहुत ही कम, मतलब पैसे के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया था। देख लीजिए, ये पैंट था सूट का, उसमें नीचे डिज़ाइन वगैरह दी थी, नेट का दुपट्टा दिया था, स्काई ब्लू कलर का सूट था ये पूरा प्लेन, और यहाँ पे कुर्ती दी थी। पैंट कुर्ती और दुपट्टे का सेट आया हुआ था। कपड़ा भी बहुत अच्छा था, फैब्रिक मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, पैसे के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। फिर यहाँ पे मैं सेकंड पार्सल ओपन कर रही थी। ये एक ट्यूब टाइप का होता है, ये बॉटल्स में लगाना पड़ता है, और फिर उसका जो दिया हुआ है ब्लैक कलर का पिन टाइप का, उसे कम ज़्यादा करके रखना पड़ता है, ताकि वो पानी धीरे धीरे बॉटल से एक एक बूंद 2 2 बूंद ऐसे गिरे रहे, तो आप नहीं भी रहोगे तो पेड़ को पानी मिलता रहेगा। ये आप देख सकते हैं, मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। ये इस टाइप का कुछ आया था, हम लोग बॉटल में लगा के चेक भी किए थे। मैंने पेड़ में भी लगाई हूँ, कभी कोई ब्लॉग में मैं उसे आगे दिखा दूँगी। इसमें मैं शूट करना भूल गई थी पेड़ पे जब लगाई थी मैंने तो, बट मैं और मेरा भाई यहाँ पे चेक कर रहे थे कि कितनी क्वांटिटी आई हुई है उसकी, तो कुछ 15 या 18 आया था। मैं गिन के बता भी रही थी कि इतना क्वांटिटी आया है करके। बहुत अच्छा आया था, यूज़ेबल है बहुत ज़्यादा ही। और आप कहीं जाते हो तो पेड़ों की बहुत मतलब ये होती है कि पेड़ सूख तो नहीं जाएगा, पेड़ों का टेंशन होता है, तो आप सारे पेड़ों में एक एक बॉटल लगा के इसको एक एयर निकलने के लिए पिन से ये कर सकते हैं उसमें छेद, और इसको लगा के आप जा सकते हैं मीडियम में रख के, वो एक एक बूंद गिरते रहेगा। ये देखो मैं गिन के बता रही थी कि 18 आए हैं करके। फिर हम तीनों निकल गए थे, क्योंकि मेरे भाई को और मेरे हस्बैंड को कुछ शॉपिंग करनी थी, कपड़े वगैरह लेने थे, दोनों को भी शर्ट और पैंट लेना था, बाहर जा रहे थे उसके लिए। आप बार बार सोचेंगे मैं बता रही हूँ बाहर जाने वाले हैं बाहर जाने वाले हैं, 2 व्लॉग में यही चल रहा है, तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। अगर मैं अभी से बता दूंगी तो सरप्राइज़ नहीं रहेगा, तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। बहुत अच्छी जगह जाने वाली हूँ मैं, मेरा बहुत दिन से मन था जाने का, फाइनली अभी फिक्स हुआ है प्लान।
एक अच्छी चीज़ के कारण वो भी प्लान हो गया है मेरा। तो मैं जब वहाँ जाऊँगी तो आपको व्लॉग में ज़रूर दिखाऊँगी। यहाँ रात के 12 बजे मेरे देवर का बर्थडे था हितेश का, तो वो मुझे केक खिलाने के लिए आया था और मैं यहाँ पे कुछ शूट कर रही थी, शायद मशीन वगैरह का। उस दिन ही आया था ये, मुझे केक खिलाया इसने। मैंने भी उसे केक खिलाया, हैप्पी बर्थडे बोला। फिर वो मेरा पैर छूने बोला था, तो मैंने बोली थी 2 मिनट रुक जा। वो बोला था पैर सीधा कर लो, तो मैं पैर सीधा करके उसको दे रही थी। यहाँ पे वो आशीर्वाद ले रहा था। बहुत अच्छा है ये, बहुत मानता है, छोटे भाई जैसा है मेरा। मैं उसे बोली थी जल्दी जल्दी शादी करो, अच्छी तरक्की करो। उसके बाद मैं उसको लगाने गई, लेकिन यहाँ मेरे ऊपर ही पाला भारी पड़ गया, क्योंकि उसने मुझे अचानक से लगा दिया। फिर मेरे को बहुत गुस्सा आया, पर मैंने कुछ बोली नहीं, क्योंकि मैं भी तो लगा ही रही थी। फिर मैंने बोली चल लगा ले, अब इतना ही बोल रहा है तो। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। यहाँ रात का टाइम हो गया था, फिर मैं आम खा रही थी। मुझे आम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे पूरे फ्रूट में सिर्फ 2 ही फ्रूट पसंद है, आम और अनानास। तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और आप मेरे को सपोर्ट करना ना भूलें। मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो आप रोज़ देखिए और जितना हो सके उतना प्यार दीजिए। थैंक यू।